Ankita जी, good to see you and congratulations विशिल फ्लावर। तो आप बताइए, हमने सुना है कि आप डॉक्टर बनी हैं, जी। तो ज़रा बताइए कि ये कुछ किस अंदाज में आप हम आपको देखने वाले हैं। जी, आप मुझे डॉक्टर के अंदाज़ में देखेंगे, जो कि एक मेडिकल कॉलेज की फाइनल ईयर स्टूडेंट है, इंटर्न है और बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। अ, जो भी उसे लगता है कि सही है उसके लिए वो खड़ी होती है, और कोई भी सर्कमस्टांसेस हो वो डरेगी नहीं, खड़ी रहेगी जिस चीज़ के लिए उसे फील होता है कि ये सही है। और अपने अपने प्रोफेशन की बहुत रिस्पेक्ट करती है, बहुत हाई रिगार्ड रखती है अपने प्रोफेशन को लेकर। विशिल फ्लावर, अगर कुछ बताना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विद विशिल फ्लावर के साथ। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। बहुत कुछ सीखा मैंने। आई थिंक इस शो के लिए हमने पार्ट्स में शूट किया क्योंकि बीच में कोविड का सेकेंड वेव, तो सेकेंड वेव हाँ जी जी, तो जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट रही है पर मज़ेदार रही है। आई थिंक जब चैलेंजेस के साथ आप अच्छा काम निकाल के दो तो उसका एक अलग मज़ा आता है। मुझे नहीं पता शो बाद में लोगों को कैसा लगेगा, बट एक जो एज एन एक्टर सेटिस्फैक्शन होती है वो बहुत हुई है प्रोसेस में। बहुत सीखा है मैंने। बढ़िया टीम थी, यही बोलूँगी। रियल लाइफ में ऐसे कभी अंकिता जी ने डॉक्टर बनने की सोची थी ऐसे, क्योंकि बचपन में हमारे ज़्यादा करके लोग डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। आई थिंक वो तब होता है जब हमें दो ही प्रोफेशंस पता होते हैं कि हाँ डॉक्टर टीचर तो बहुत सबका शौक होता है, बट नहीं, मैंने कभी डॉक्टर कभी नहीं सोचा। आई थिंक मुझे शायद डर लगता था वो सबसे। डॉक्टर तो मैंने कभी नहीं सोचा। टीचर मैं बहुत टीचर खेलती थी। ओके, सो आप बताइए कि बहुत सारे स्टार कास्ट है, लाइक कैसा रहा सभी के साथ का एक्सपीरियंस विद विशिल फ्लावर के साथ। ढेर सारे स्टार कास्ट है। जी, बहुत अच्छा रहा। सब बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं और अच्छा लगा उनके ये साथ एक काम एक करके। आई न्यू, एक्टर आपकी टीम वही बन बोल रही चुकी थी, है। बहुत बड़े एक्टर्स हैं इस शो में, तो बहुत कुछ सीखा स्पेशली इनसे। मैंने भी बहुत कुछ सीखा इनसे। जैसे बहुत ही उम्दा कलाकार है अंकिता। ये आपको सिखा सकती है कि अच्छा, इतना मैं सोचना पड़ रहा है, एक उम्दा कलाकार नहीं, वो मेरी हिंदी कमज़ोर है ये ना। देखा। नहीं, आप इंग्लिश में भी बात बहुत ही एक सिंपल तरीके से हर चीज़ को कैसे करते हैं, एक सिंपल अप्रोच कैसे रखते हैं, और एक काम हेडेड इंसान कैसे होना चाहिए, प्रोफेशनल्स कैसे होते हैं, सेट पे कैसे बिहेव करते हैं, मैं इतनी हर चीज़ नर्वस से। थी इस शो के लिए, मैं ये शेयर कर देती हूँ। मैंने अभी तक ये बात शेयर नहीं की कि मैं अपने फर्स्ट डे ऑफ शूट पे रोने लग गई, और हमारा कार में सीन था। और मुझे लगता है कि ऋत्विक मुझे ऑलमोस्ट लाइक ये डर गया होगा कि किसको। रोने लगी है, तो आई थिंक उतना। हाँ जी। काफ़ी डरावना है, काफ़ी डरावना। आप ये सोचिए कि मेरा क्या हाल हुआ होगा कि आप एक एक्टर के साथ बैठ रहे हैं गाड़ी नहीं, में। हॉरर मतलब पूरी यूनिट के लिए तो हॉरर हो सकता है ना कि एक्टर रोने लग गया डर के वहाँ। बट डर से ज़्यादा आई थिंक मैं बहुत ओवरवेल्म थी कि ये फाइनली शुरू हो रहा है। और मुझसे डरी हुई थी, मुझसे। प्लीज कम ये कंटिन्यू। बहुत इंटिमिडेटिंग है एज एन एक्टर, तो फिर मुझसे सच डरी बोलो, हुई थी। सच बोलो। ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड इज। अच्छा, अब मैं सच बोल रही हूँ, जो भी कहूँगी सच कहूँगी। ऋत्विक एक्चुअली बहुत ही गिविंग एक्टर है, और बहुत सारे सीन्स ऐसे रहे हैं जहाँ पर कुछ वो इनपुट मुझे दे देता था कि ऐसा कर ले। ये मत बोलिए, बोलेंगे। बोलेंगे ये दूसरे एक्टर को बताता है क्या करना है, मैं ऐसा कुछ इनपुट नहीं देता पर हूँ। व्हाई आर यू सो मैं स्कैर्ड? अपना काम करता नो हूँ नो बस। नो, ही इज एट जो हेल्प कर सकते हैं पूरे सीन को होने में। एंड आई थिंक बेस्ट पार्ट ये था कि जहाँ जहाँ मेरे भी क्लोजेस थे, हमने कुछ इंटेंस सीन्स किए हैं काफ़ी, तो भी मतलब पूरा 100% डिलीवर किया है। कभी ऐसा नहीं लगा कि दिस इज़ नॉट हिज क्लोज और करूँ देखिए, या आपको इतना काफ़ी है। आपको एक सच बोलना है अंकिता के बारे में। देखिए, एक इंसान का बड़प्पन ना इसी एक बात से एक समझ में आ तारीफ जाती सुनी है। आपने अभी तक? एक भी कोई झूठी भी एक सुनी? इंसान का बड़प्पन ना इसी बात से समझ में आ जाती है जब आपको पता चलता है कि एक इंसान आपसे सीनियर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, ज़्यादा काम कर चुका हो, बट एट द सेम टाइम एक इंटरव्यू में आके आपकी तारीफ कर रही, सो दिस इज एग्जैक्टली हु अंकिता इज। हाँ, मैं सीनियर तुमने मुझसे ज़्यादा काम किया। कुछ भी मैं नहीं, बोलूँ? क्या नहीं। तो ओके ओके, बट वेरी ऑनेस्टली एक सेकंड, ये मेरा नहीं था, मेरा तुम्हारा था तुम ना ज़्यादा फुटेज मत बढ़ाओ। तो शो में तो तुमने लिया है, टीजर में भी लिया है, अभी इसमें भी मतलब तुम बोल लो, देख रहे हो आप? तुम कर लो, तुम बोलो। सो ऋत्विक, आप बताइए कि आप डॉक्टर लवर हैं। आप डॉक्टर लवर है। मैं काफ़ी डॉक्टर लवर। ओके। डॉक्टर्स लवर है। डॉक्टर्स लवर नहीं है। बट इन्हें टीचर्स लवर पसंद है।
अच्छा उस तरीके से डॉक्टर लवर अच्छा। है, मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ। हाँ नहीं, इनको टीचर्स टीचर पसंद। बनना पड़ेगा देन कुछ हो सकता है। हाँ ये क्वेश्चंस कहीं और ही नहीं, हम मतलब मजे लेने आए, ये और मजे ले रहे हैं। हाँ पर मैं डॉक्टर बन जाऊँगा। टीचर पसंद है आपको? इनको टीचर पसंद टीचर बन जाऊँगा। नहीं, टीचिंग वो का तो मेरे को बचपन से मुझे टीचर बनना पसंद था। अच्छा एक इनको सेकेंड। टीचर बनना है और मुझे टीचर पसंद है। हो गया, चलो हाँ, डन, बस। पक्का जोड़ी बन गई। ओके, कमिंग बैक टू द विसल ब्लोअर। नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छा लग रहा है इंटरव्यू। हाँ जी, जी, और कुछ? हाँ जी। आई थिंक अब तो बहुत मिल गया आपको। नहीं, आप कुछ शेयर कर रहे थे, मेरे को याद भी नहीं अब मैं कहाँ। हाँ क्या बातें कर रहे थे। सो हाँ, इतने सारे, यही था ना जो वो, इतने सारे स्टार पर अभी वो चला गया। तो मैं सच ही बता रही हूँ, एक्चुअली बहुत मज़ा आया। एंड ऋत्विक का मैंने शो देखा हुआ है पहले एज एन ऑडियंस। आई थिंक वो उसी दौरान आया था जब मैंने अभी टीवी किया था और मुझे लग रहा था कि अब मुझे OTT पे कुछ करना है। एंड हिज शो वॉज वन ऑफ दोज शोज़ दैट इंस्पायर्ड मी। और मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसके ऑपोजिट कास्ट हो जाऊंगी, पर बहुत मज़ा आया साथ में काम करके। बहुत अच्छे से हमने अपने सीन्स निभाए हैं, प्रोसेस में बहुत मज़ा आया। आई होप आपको जब सब कुछ साथ में आएगा तो आपको देख के भी एज अ व्यूअर मज़ा आएगा। टीवी में तो आपकी काफ़ी पॉपुलैरिटी है ना, अब इस तरह से OTT प्लेटफॉर्म पर अब आप आ रहे हैं, तो बताइए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है या फिर प्रेशर फील करती है कि यहाँ पे मैंने टीवी में भी ज़्यादा काम नहीं किया, अगर मैं ऑनेस्टली यहाँ जी पे मैं बस सुन रहा हूँ कि मुझे पहले अंकिता जी का इंटरव्यू चाहिए। मैंने बोला ओके, मैं इंतजार Really? मेरा अरे नंबर वाह। कब आएगा देन। हाँ जी, बहुत मतलब शॉर्ट सा करियर रहा है अभी। हाँ, पर लेकिन जो किया है वो पसंद किया गया है, स्पेशली माई लास्ट शो ऑन टीवी। जिसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे OTT करना है। और वो डिसीजन आसान नहीं था, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। एक्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है स्कैरी कि आपको कभी कभी पता नहीं होता जो डिसीजंस आप ले रहे हो आपके फॉर वर्क करेंगे अगेंस्ट। बट मैंने वो डिसीजन लिया एंड फाइनली मैं बहुत खुश हूँ कि एक ऐसा शो मेरी झोली में आया, ऐसा बोलते हैं ना हिंदी में। हाँ, मेरी झोली में आया। और आई होप मैंने जस्टिस की हो अपने कैरेक्टर के साथ, स्टोरी के साथ। और आई होप जिन लोगों ने मुझे पहले देखा हुआ है वो ये देखें, और जिन्होंने नहीं भी देखा प्लीज़ देखिए। ये शो सिर्फ एक सीरियस मैटर के अराउंड नहीं रिवॉल्व करता, इट हैज़ अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट ऑल्सो। सो प्लीज़ वॉच इट ऑन 16 दिसंबर सोनी लेव। बिल्कुल लोग आपको देखेंगे एंड पसंद करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि ये ट्रू स्टोरी है, तो अगर आप बता सकें कि इसके बारे में, इससे पहले भी आप कभी पढ़ा था, आपने लिखा था, पढ़ा था, या फिर क्या कुछ था जब आपको स्टोरी सुनाई गई? व्हाट्स योर रिएक्शन? जब मुझे स्टोरी सुनाई गई तो बिल्कुल ऐसा नहीं बोला गया कि ट्रू स्टोरी पर है। इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन ओनली, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। इंस्पायर्ड बोलूँगी, बेस्ड भी नहीं, क्योंकि और ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट नहीं, ये बोलना ठीक नहीं होगा कि किसी एक इंसिडेंट पर बना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती रहती हैं हमारे आसपास। और इन टर्म्स ऑफ फिक्शन उन्होंने इंस्पायर होके जो होता है एक शो बनाया है जिसमें दिखाया जाता है कि मेडिकल फील्ड में क्या होता है जब मेरिट को इम्पोर्टेंस ना देकर, बाकी एलिमेंट्स को देकर किसी को मेडिकल करियर परस्यू करने दे दिया जाता है। इसके अलावा आप अभी 16 दिसंबर के अलावा कौन कौन से अंदाज में हम आपको देखेंगे, लाइक डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर? आप बताइए। अरे मैं तो हर प्रोजेक्ट में चाहूँगी मैं कुछ अलग करूँ। आई थिंक एज एन एक्टर आप यही चाहते हो, यही आपकी भूख होती है। बट फ़िलहाल मैं सिर्फ इसके लिए एक्साइटेड हूँ एंड आई थिंक मैं अपना कुछ भी अगला तब भी शुरू करना चाहती हूँ या लेना चाहती हूँ वंस दिस इज़ आउट, विच इज़ वेरी सून। एंड 16 दिसंबर जस्ट डेट आने वाली है, विसल ब्लोअर ऑडियंस को अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे आपको? 16 दिसंबर को पॉपकॉर्न बनाकर, ठीक है, टीवी ऑन करके सोनी लिव चलाकर बैठ जाना और पूरा शो ट्रस्ट में आप बिंज वॉच कर लोगे। थैंक यू सो मच, गुड लक। थैंक यू। मुझे लगता है कि 16 दिसंबर को विसल ब्लोअर रिलीज़ हो रहा है शो, तो अभी हमें इसकी अहमियत नहीं पता चलेगी। इसके सक्सेस के बाद शायद मैं ठीक से पीछे मुड़ के देख पाऊँगी कि क्या था इस शो का हिस्सा होना। लेकिन अभी रिलीज़ होने से पहले भी मैं हमारे जर्नी को याद कर सकती हूँ।
बहुत कम बार ऐसे होता है कि आपको कोई डायरेक्टर मिलते हैं, वो एक कहानी बताते हैं और आपको लगता है कि आपको उस कहानी का हिस्सा होना ही है। विसल ब्लोअर के बारे में मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा ही था। एक तो मैंने इसके पहले मुंबई डायरीज़ नाम का शो किया था, लेकिन उसमें मेरा स्पेशल अपीयरेंस था। छोटे से एक सीन के लिए मैं उस शो का हिस्सा हूँ। देखा जाए तो ये मेरा डेब्यू है, ये मेरा पहला शो है जिसमें मेरा फुल लेंथ रोल है, तो उस वजह से तो ये मेरे लिए स्पेशल है ही। साथ ही पहला है लेकिन ठीक ठाक है, ऐसी रिएक्शन मुझे नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये जो कहानी है, हमारी जो टीम है, जिस प्रकार से ये शो लिखा गया है, हमारे लेखक, प्रेजेंटर्स और डायरेक्टर मनोज पिल्ले, ये एक बहुत अच्छी सॉलिड टीम बनाते हैं। एंड अलॉन्ग विथ हम सारे एक्टर्स, बहुत अच्छी फ़ौज है इसमें। हर एक एक्टर ऐसी परफॉर्मेंस लेके आएगा जो ऑडियंस एंजॉय करेगी। तो मुझे लगता है कि कई वजह हैं जिसके लिए विसल ब्लोअर मेरे लिए स्पेशल है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड फौज तो रियल में बहुत ही अच्छी है। स्टार कास्ट की मैं बात करूँ, बहुत ही सुपर है। एंड सोनाली जी, हमें किस अंदाज में देखने को मिलने वाली है? हम किस अंदाज में आपको देखेंगे इस फौज में? आपके अंदाज में। ओह वाह। क्योंकि मैं बिहाइंड द सीन्स और ऑन स्क्रीन होने वाली हूँ। तो मैं एक न्यूज़ चैनल की एडिटर हूँ। मैं ज़ैनाब पारकर का किरदार निभा रही हूँ। तो ज़ैनाब एक ऐसी जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर है, एडिटर है, जिसका होना सोसाइटी के लिए बड़े मायने रखता है, जो सच्चाई का साथ देती है, जो निडर है और अपने स्वार्थ के अलावा वो सिंसियरिटी से काम करती है। तो आजकल मुझे लगता है हर एक प्रोफेशन डाइल्यूट हो गया है। हर एक प्रोफेशन में पैसे खाने वाले लोग आ गए हैं, गलत काम करने वाले लोग आ गए हैं। तो ऐसा लगता है कि ये प्रोफेशन गंदा है। तो कितने सारे प्रोफेशंस ऐसे होते हैं, उनमें से एक जर्नलिज़्म भी है। तो मुझे लगता है ज़ैनाब पारकर एक जवाब है सबके लिए कि प्रोफेशन ख़राब नहीं होता, लोगों की नीयत बदल सकती है। काम एक आध गलत हो सकता है, लेकिन प्रोफेशन कभी गलत नहीं होता। बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए हम लोग सरवाइव हो रहे हैं। तो मुझे ये रोल करने में अपनी यादों को बड़ा ढूंढना पड़ा। मैं इतने सारे ऑफिसेस में गई हूँ, पब्लिकेशंस के इंटरव्यू के लिए अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में गई हूँ। वहाँ पे जो माहौल होता है, आपको टाइम बाउंड काम करना पड़ता है, डेडलाइंस होते हैं। वो यादें मुझे बहुत आ रही थी कि जब मैं जाती हूँ तो माइक लगाने के लिए भी हमें इतना फास्ट काम करना पड़ता है। कभी कभी शो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो टेंशन से आपको फ़ोन करते हैं कि कहाँ पहुँची हो सोनाली, वी हैव टू बी ऑन एयर। तो ये भी, और उसके साथ एक थॉट प्रोसेस होता है किसी भी एडिटर का। वो सिर्फ मतलब लाइव जाने का टेंशन नहीं होता, वो किसी चीज़ को रिसर्च करने का, एक्सप्लोर करने का भी होता है। तो बहुत यादगार सफ़र रहा मेरा ज़ैनाब होने का। और अच्छा लग रहा है कि विसल ब्लोअर शो के साथ हम एक ऐसी कहानी लोगों के सामने ला रहे हैं जो उनके मानसिकता में कुछ बदलाव ला सकते हैं, उनके इमोशनल वर्ल्ड में इंस्पिरेशन ला सकते हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि आप एडिटर हैं, आप हैं, मुझे ये नहीं पता कि आप फील्ड पर जाके क्या सवाल भी पूछती हैं क्या, ये तो आप देखने के बाद मालूम पड़ेगा। जी, क्योंकि एडिटर हैं आप, तो मैं इसकी बात करूँगा, किस तरह के सवाल पूछने में बिलीव करती हैं आप? मुझे लगता है कि जो रेफरेंस में है वो सवाल पूछने में मुझे मज़ा आता है। मुझे कभी किसी को ऑफ गार्ड पकड़ने में मज़ा नहीं आता। मतलब हम कितनी बार गेट टुगेदर्स या पार्टीज़ में देखते हैं कि अचानक कुछ सवाल आ जाता है और आपको एकदम चौंका देता है या हिला देता है। तो मुझे किसी को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता, बल्कि अगर उस इंसान को हम थोड़ा कंफर्टेबल करें और कुछ ऐसे सवाल पूछें तो वो खुलकर कॉन्वर्सेशन बन सकता है। तो मुझे वो सवाल पूछने में मज़ा आता है जहाँ हम संवाद या डायलॉग
बना पाएँ। ऑलराइट, क्योंकि ये ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है मैंने सुना है। एंड तो आप बताइए कि इससे पहले जब आपने ये सुना ये स्टोरी है, इस पर काम करना है, तो क्या कुछ रिएक्शन था आपके दिमाग में? कैसे प्रिपेयर किया आपने? कुछ वर्कशॉप भी करना पड़ा या क्या कुछ हुआ? नहीं, मैंने मेरे रिसर्च टीम पे काफ़ी विश्वास रखा था, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ और मुझे मेरी लिमिटेशन बहुत अच्छे से पता है। मैं मेरा एक्टिंग एक्सप्लोर कर सकती हूँ खुद का। मैं किसी टॉपिक को या किसी सब्जेक्ट या हिस्ट्री को एक्सप्लोर नहीं कर सकती, वो मेरा लिमिटेशन है। हमारे लेखक कर सकते हैं, रिसर्च टीम कर सकती है। तो जैसा मैंने कहा कि इतने सालों से मैं इस प्रोफेशन में हूँ, तो काफ़ी सारे दोस्त हैं जर्नलिज्म में, तो उनको देखा है। और मनोज का ये कहना बहुत अच्छा लगा था मुझे कि हमने किसी एक रिपोर्टर को इमिटेट नहीं किया है। हमने ज़ैनब को उसके हिसाब से डिज़ाइन करने में ही वही इंटेंशन था हमारा, और मुझे लगता है वही यूनिक कैरेक्टर ज़ैनब का सामने आएगा। क्योंकि आपने बताया कि बहुत सारे फौज है, हमने देखा बहुत सारे बड़ी स्टार कास्ट है, तो कैसा रहा शूटिंग एक्सपीरियंस विद ये हमारी पूरी टीम के साथ, पूरी फौज के साथ? एक से एक उम्दा कलाकार हैं हमारे शो में, और स्टार्टिंग फ्रॉम ऋत्विक भौमिक जो डॉक्टर संकेत का रोल निभा रहा है, जो हमारा विसल ब्लोअर है, अंकिता, सचिन खेड़ेकर, ये सारे जो एक्टर्स हैं जिनके साथ मेरा काम था, आशीष वर्मा भी है, तो उनके साथ मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन था। बाकी हमारी बहुत बड़ी टीम है, तो सबके साथ ज़्यादा सीन्स नहीं थे, लेकिन अच्छे एक्टर्स जो होते हैं वो आपको बहुत इंस्पायर करते हैं, और मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही अजीब रिएक्शन आपसे इंस्टिगेट करते हैं। वो बहुत अच्छा काम खुद करते हैं, तो उनके सामने टिकने के लिए आपको भी अच्छा काम करना पड़ता है। और ये इंस्पिरेशन या ये चैलेंज और इंस्पिरेशन क्लीशे लगेगा कहने में, लेकिन ये किसी भी सीन को लाइवली बनाता है। नहीं तो लाइंस आ गए और एक के बाद एक अगर लाइंस कहने लगे तो मज़ा नहीं आता सीन में। हर एक एक्टर फुर्ती से काम कर रहा था, और इसके पीछे हमारे डायरेक्टर थे मनोज पिल्लई। तो मनोज ने हम सबको चाबी मारी थी। वो आके हम सबसे अलग अलग बात कहते थे हमारे कैरेक्टर्स के बारे में, हमारे नेचर के बारे में। तो वो लेकर हम किसी भी सीन का हिस्सा होते थे, तो उसमें बहुत स्पॉन्टेनिटी रहती थी, और मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है शो देखने की अब। बिल्कुल, मुझे भी है। लोग जिस तरह से सभी बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। एंड मैं बता दूं कि इस फौज में आप भी सबसे बड़ी ही उम्दा कलाकार हैं। ऐसे हम आपके ज़माने से ऐसे मराठी फिल्मों में हर जगह देखते आए। ना अब OTT पर आ रहा है ये, तो कितना ये डिफरेंट होता है आपके लिए? कैसे देखती हैं आप? अब तक हमने देखा है सोनाली जी की फिल्में थिएटर में सीटियाँ बजती हैं, ना अब OTT पर आ रहा है, ये कितना डिफरेंट देखती हैं आप? कैसे, क्या टेक होता है आपका? अब होने वाला है, होता है तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ये पहला अनुभव है मेरा, इसीलिए मैंने तो मैं बड़ी उत्सुक हूँ। मुझे भी पता नहीं है क्या होगा, लेकिन एक बात ज़रूर पता है कि मुझे अभी भी याद है कि मिशन कश्मीर नाम की मेरी फ़िल्म थी, जिसकी 500 प्रिंट्स एक ही दिन रिलीज़ हुई थी। 500 प्रिंट्स, तो प्रिंट्स का ज़माना था, डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था, वन ऑफ द लास्ट फैग एंड फिल्म्स प्रॉबली। तो वो एक अलग हाई था मेरे लिए कि बाप रे, एक ही दिन 500 प्रिंट्स आ रही हैं। ज़्यादा भी हो सकती है, बट आई थिंक 500 आई थी। लेकिन OTT के साथ ये होता है कि एक ही दिन दुनिया के हर एक कोने में हर एक दर्शक जो चाहता है ये शो देखना, वो देख पाएगा। तो मुझे लगता है कि हम नंबर्स तो नहीं गिन पाएंगे, हम बहुत ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे। और कलाकार की भूख वही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुंच पाएँ। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ 16 दिसंबर से लेकर, मुझे लगता है आजीवन, क्योंकि जब तक ये शो सोनी लिव पे रहेगा, हमारे दर्शक तो ज़िंदा ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जिंदा रहेंगे। ये जो टाइम चेंज हुआ है सोनाली जी, जैसे कि आप एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर रहे थे कि एक ही दिन 500 प्रिंट्स, वो एक टाइम था ना। उसके बाद हम
आप ये जो टाइम देख रहे हो OTT का टाइम कैसे देखती हैं आप? और भी आप कुछ ऐड कर सकती हैं? वो 500 प्रिंट्स के जो आप बता रहे थे कि एक ही दिन, वो एक अलग फीलिंग थी। हाँ, आई जस्ट आंसर्ड दैट तो एब्सोल्युटली। कैसे ये जो टाइम चेंज हो रहा है इसे कैसे देखती हैं आप? मुझे लगता है कि चेंज इज़ इनएविटेबल, तो मुझे लगता है अलग अलग जनरेशन्स ने अलग अलग चेंजेस देखे हैं। हमारे घर में पहले टीवी नहीं था, फिर टेलीविज़न सेट आया, फिर ब्लैक एंड वाइट था, वो कलर हो गया। तो फिल्मों में तो कितने सारे चेंजेस आए हैं, मतलब क्रांति हुई है, क्योंकि पहले फिल्में बोलती नहीं थी तो फिर बोलने लगी, फिर सिंक होने लगा। तो ये टेक्निकल एडवांस जो है वो स्टेप आगे जाते रहेगी, लेकिन मुझे लगता है जो कायम रहेगा, जो चिरंतन है, वो है अच्छी कहानी लिखना। तो मुझे लगता है वो तो ज़रूरी है और उसमें नहीं बदलाव आ सकते, क्योंकि वो ओरिजिनल टैलेंट की बात करता है। तो अच्छे लेखक हमारे लिए हम हमेशा राह देखेंगे कि कितनी भी पीढ़ियाँ बदले, टेक्निकल चेंजेस आते रहें, लेकिन अच्छे लेखक आते रहें, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि अच्छे लेखक आना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए 16 दिसंबर ये जो दिन है आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? स्ट्रीमिंग होने वाला है। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि 16 दिसंबर के बाद हम आपके हवाले हैं, क्योंकि द शो विल बी देयर फॉर एवर। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।